आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरी और बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। कांगड़ा के क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला में कोविड-19 टीकाकरण शुरू हुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की उपस्थिति में ये अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दाड़ी और डललेक अस्पताल धर्मशाला में कोविड-19 वैक्सीनेशन का पूर्वाभ्यास किया गया। बता दें, टीकाकरण के विपरीत प्रभाव यदि किसी में आए तो उसके लिए किट और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी होगी। टीकाकरण के समय हाथों में सफाई, मास्क और 2 गज की दूरी का ध्यान रखा जाएगा। कोविड टीकाकरण के प्रथम चरण में 12,790 स्वास्थ्य कर्मियों और 1,386 अग्रिम पंक्तियों वाले कार्यकर्ताओं का टीकाकरण किया जाएगा। मैं डॉक्टर आर.के. सूद, डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस अफसर कांगड़ा। आज डेलेक हॉस्पिटल वैक्सीन जो यहाँ पे धर्मशाला मैक्लोडगंज में है, यहाँ पर वैक्सीनेशन का ड्राई रन आयोजित किया गया है। ड्राई रन में जो SOPs हैं उसको लेकर डेलेक का जो स्टाफ है उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से रिहर्सल की है। इसमें एक वेटिंग एरिया है। सबसे पहले ये उनके वॉलंटियर जो हैं वो स्क्रीन कर रहे हैं, लिस्ट से मैच कर रहे हैं, उनको हैंड वॉश करा रहे हैं, टेम्परेचर नोट कर रहे हैं। उसके बाद उनको रेस्ट करा के रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद वैक्सीनेशन के साथ काउंसलिंग कर रहे हैं और उसके बाद वो रिकवरी एरिया में जो इंडिविजुअल है, वॉलंटियर है, वो थोड़ी देर वेट करता है अंडर ऑब्जर्वेशन। और सारा यहाँ पे अरेंजमेंट है। किसी को अगर कोई साइड इफ़ेक्ट अगर होता है तो पूरे इसमें ऑक्सीजन जो बेड है, एनाफिलैक्सिस किट है। हालांकि साइड इफ़ेक्ट बहुत रेयर है पर उसके लिए जो है पूरा जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो इन प्लेस है। और यहाँ पर जो वॉलंटियर्स रजिस्टर हुए हैं वो एक एक करके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आ रहे हैं और अपने जो बेनिफिट है इस ड्राई रन में ये सारा जो है करके देख रहे हैं। और एक कोविन ऐप है, एक सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर पे इसकी एंट्री हो रही है। तो जैसे जैसे सेशन होता है तो उसका हमें SMS आता है कि आज इतनी तारीख को आपने अपना जो है वैक्सीनेशन कराना है। तो उस तरह से सभी लोग जो बेनिफिशियरी हमारे यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों संग बैठक की। बैठक में कोविड-19 और जिला कांगड़ा में फैले बर्ड फ्लू की रोकथाम पर चर्चा की गई। सीएम ने अधिकारियों संग बैठक के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि प्रदेश में शुरू हुए कोरोना वैक्सीनेशन के कई ड्राई रन से लगता है कि अब जल्द ही कोरोना जैसी महामारी पर नियंत्रण किया जा सकता है। जहाँ तक कोविड की बात है, हिमाचल प्रदेश में मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पिछले कुछ दिनों से बहुत तेजी से नंबर में डिक्लाइन आया, यानी कि कमी आई है। और हिमाचल प्रदेश में जहाँ कोविड में डिक्लाइन आया तो उसमें कांगड़ा जिला जो पूरा प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, वहाँ पर भी काफ़ी नंबर कम हुआ है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी संतोष की बात है। और अभी हम जो देख रहे हैं, जहाँ हिमाचल प्रदेश में लगभग 1200 के लगभग एक्टिव केसेस हैं हमारे कोविड के, उसमें से 316 केसेस अभी एक्टिव केसेस हमारे यहाँ कांगड़ा जिला में है। देखिए, धर्मशाला एक तो हम कोविड के सिलसिले में आज थोड़ा रिव्यू करेंगे और हमें इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि कोविड के मामलों में पिछले कुछ अरसे से काफ़ी तेज़ी से गिरावट आई है, कम हुई है। लेकिन आने वाले समय में हमारे अरेंजमेंट्स उसमें बेहतर रहें, उस दृष्टि से भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन प्रमुख रूप से आज जो बर्ड फ्लू, जिसको H5N1 के नाम से ये जाना जाता है, उसके कारण पौंग डैम में बहुत सारे पक्षियों की मृत्यु हुई है और उसके कारण हम चिंतित भी हैं। सरकार की ओर से उसी वक्त तुरंत जो है कुछ निर्णय ले लिए गए थे, उस एरिया को सील करना और उसके बाद लगभग 10 किलोमीटर का रेडियस जो है उसमें सर्विलेंस रखना, वहाँ पर पशु ना जाएं और उसके साथ साथ में ये वायरस और ना फैले, उस दृष्टि से जो एहतियात के तौर पर हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की ओर से जो टीम भेजी है वहाँ पर, वो वहाँ पर काम कर रही है।
हमीरपुर जिला के सुजानपुर टीहर से पार्षद के लिए खड़ी वीना देवी ने अपनी प्राथमिकताएं बताई। उन्होंने कहा कि वह चुनाव जीतते ही अपनी वार्ड की हर समस्या का समाधान करेगी और हर घर को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ेगी। बता दें, वीना देवी सुजानपुर टीहर के वार्ड नंबर 8 से पार्षद पद का चुनाव लड़ रही है। पहला मुद्दा यही होगा कि मैं वार्ड 8 में सबसे बड़ी समस्या जो है नाले की है, तो मैं ऐसा पूरा प्रयास करूंगी और राणा जी ने भी मुझे बोला है कि जो भी नाले का काम होगा मैं अपने प्रयासों से सब सारे काम कराऊंगी। मैडम जी आप विधानसभा में भी ये क्वेश्चन राणा जी ने उठाया है पहली बार। ठीक है मैडम जी, आपकी इस वार्ड के प्रति क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? मेरी प्राथमिकता तो यही रहेगी कि स्ट्रीट लाइटें व सीवरेज की समस्या जो होगी उनका सभी का काम करूंगी और जो भी अधूरे काम हैं उनके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगी। ठीक है, वार्ड में ऐसे कौन से काम है जिन्हें आप पहले साल में ही करना चाहेंगी? पहला काम जो होगा मेरा नाले का ही होगा और जो दूसरा काम होगा हिमाचल पब्लिक स्कूल की गली और न्यू कॉलोनी का जो स्ट्रीट की लाइटें नहीं है उधर जो भी समस्या होगी उनको मैं पूरा करूंगी। शिमला के ग्राम पंचायत कोट मॉडल पंचायत की श्रेणी में शामिल हुआ। बता दें, कोट पंचायती विकास कार्यों के साथ साथ महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिकों के लिए किए गए कार्यों के आधार पर एक मॉडल पंचायत के रूप में उभरा है। कोट पंचायत को न केवल हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बल्कि NIRDPR पंचायती राज हैदराबाद संस्थान द्वारा गोद लिया गया है। हालांकि एक तरफ पंचायत में जहां जीवन रेखा कही जाने वाली सड़क से पूरी पंचायत को जोड़कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, तो वहीं पंचायत प्रतिनिधियों के मन में मैनिफेस्टो में दर्शाए गए हर खेत तक पानी पहुंचने के अपने वादे को पूरा न कर पाने का मलाल है। मेरा नाम हीरानंद शांडिल है, मैं प्रधान ग्राम पंचायत कोट। ये मेरा दूसरा टेन्योर है। मैं 2001 में भी निर्विरोध मुझे चुना गया था और पूरी पंचायत को ही चुना गया था और अब मैं दोबारा प्रधान बना हूँ और ये कार्यकाल 22 जनवरी को पूरा होने वाला है। इसमें सबसे पहले तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायत कोट को हिप्पा मुशोबरा और हैदराबाद की एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है, उन्होंने हमारी पंचायत को गोद लिया है। तो उनके माध्यम से हमारी ग्राम पंचायत कोट के अंदर सबसे पहले तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक ऐसा कार्यक्रम चलाया गया है कि चीड़ की पत्तियों से की ट्रेनिंग दी गई 5 दिन की, जिसमें 5 दिन की ट्रेनिंग में 26 महिलाओं ने ट्रेनिंग ली और वो चीड़ की पत्तियों से बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार किए, जैसा कि आपने देखे भी है, चपाती बॉक्स, पेन स्टैंड, ट्रे और बहुत सारे प्रोडक्ट। और उसकी जो है वो 26 महिलाओं ने लगभग एक महिला ने 20-25 हज़ार के पिछले लगभग 4 महीनों में बेच दिए। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हिमाचल न्यूज़। नमस्कार।